के स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ एक क्लास लेकर आता हूँ प्लस उसके साथ मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ। आज ये 62वीं क्लास है, 62 क्लास। इससे पहले 61 क्लास हो चुकी हैं। तो लेक्चर की अलग क्लास होती है जो आपको व्याख्या सहित पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का कालक्रम, काल विभाजन, आदिकाल, आदिकाल, विभक्तिका, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, फिर उसके साथ साथ रीतकाल के बाद आधुनिक काल, काल के बाद हमने वीडियो ली थी परसों। फिर इसके बाद आया आपका द्विवेदी काव्ययुगीन काल। आज पढ़ेंगे छायावाद काल। ठीक है, तो छायावाद देख लेते हैं। 1920-1936 तक का इसका प्रभाव है। इस काल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, छायावाद को अच्छे समझें। इसके और छायावाद के कवि और उनकी रचनाओं पर ही भी ध्यान देंगे। और पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा एक टॉपिक से चल रहा है जो टीजीटी का टॉपिक है, और इसके साथ साथ ये जो वीडियो बनती है इसके साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी मॉडल टेस्ट चैनल पर चल रहे हैं। ठीक है, और ये तो टीजीटी पीजीटी के चल ही रहा है। इसके साथ साथ जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ये साहित्य जो टॉपिक है ये आपको टीजीटी हो या पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या अन्य स्टेट के कोई भी टीजीटी पीजी एग्ज़ाम है, सब में सहायक सिद्ध होगा। या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो हिंदी से रिलेटेड है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें, जो भी क्लास हो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें, फिर लाइक शेयर कर दें। हाँ, और इसके साथ साथ आपको विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, रिजल्ट हो, नियुक्ति संबंधी हो, या कोई भी वैकेंसी आ रही हो, शिक्षक भर्ती हो, अन्य किसी विभाग से भर्ती हो, वो सबसे पहले आपको एग्जाम पहुँचाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक काल की हिंदी कविता के विकास, तो छायावाद का मैंने बताया था ना, 1920 से 1936 आधुनिक काल की हिंदी कविता के विकास का तीसरा चरण छायावाद है। तीसरा चरण कैसे, क्योंकि टॉपिक से चल रहे हैं। तो पहला चरण आधुनिक काल था, दूसरा द्विवेदी काव्ययुगीन काल था, ये तीसरा चरण छायावाद है। ठीक है, आधुनिक काल हमारा था, मैंने बताया था, उसमें गद्य, भारतेंदु युग काल और पुनः जागरण काल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें गद्य की ज़्यादा प्रधानता थी, लेकिन पद्य काव्यों का भी उसमें उदय हुआ था। फिर उसके बाद हमारा आया द्विवेदी काव्ययुगीन काल। ठीक है, द्विवेदी काव्ययुगीन वाले हमने पढ़ा था कि इस काल में इनके कवि और उसकी रचनाओं को बेहतरीन क्लास मैंने ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो दोनों क्लास दीजिए। ये तीसरा है, इसके बाद द्विवेदी के बाद छायावाद। ठीक है, तो ये तीसरा चरण होता है छायावाद का। इसका उद्भव द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता या वर्णनात्मकता के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि किस लिए छायावाद का उदय हुआ है। तो इतिवृत्तात्मकता या वर्णनात्मक के प्रति जो विद्रोह के फलस्वरूप, इसलिए छायावाद का उदय हुआ। ठीक है, इसलिए छायावाद को डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है। देखिए क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसका उदय तो आप समझ गए किस लिए हुआ था, द्विवेदी युगीन के। ठीक है, और छायावाद को डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो एक कथन बनता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा, तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु माना है। तो रामचंद्र जी का कथन होता है कि छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। एक क्वेश्चन है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। तो डॉक्टर नागेंद्र का मत था कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जीवन का एक भावात्मक दृष्टिकोण है, ये किसका मत है, डॉक्टर नागेंद्र का। और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पुट होता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख कवि हैं। इनमें से 3 दे देगा, जयशंकर, सुमित्रानंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी,
और एक डाल देगा अज्ञे जी को। पूछ लेगा छायावाद के प्रमुख कवि कौन से नहीं है, तो अज्ञे में आप टिक कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है। और 4 पूछ ले कौन से, महादेवी वर्मा भी चाहिए। इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो नवीन किसका उपनाम है, पूछता नवीन उपनाम के कौन से कवि रखते हैं, तो उनका नाम है बाल कृष्ण शर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर, और छायावादी युग के कवि होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इसके होते हुए ये राष्ट्रीय किसके धारा के प्रमुख कवि हैं। छायावादी काव्य को, एक मिनट, छायावादी काव्य में सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्ति प्रधान है, जो प्रेम, विरह, करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो छायावादी में जो सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति प्रधान है, इसमें कौन कौन से, इसमें प्रेम है, विरह है, करुणा है, मार्मिक अभिव्यक्ति, सौंदर्य भावना छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। पूछ लेता सौंदर्य भावना किसकी मुख्य प्रवृत्ति है, द्विवेदी, युगीन, छायावाद, आधुनिक, तो आप खट से कर देंगे छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। अपने निजी सुख दुख की आत्माभिव्यक्ति और मैं शैली का प्रयोग अनेक छायावादी कविताओं में हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पुट अप होंगे, आपको आंसर देना है। रहस्यवाद की भी व्यंजना है, विशेषकर महादेवी के काव्य में प्रेम का उदात्त चित्रण है। ये बहुत सही बात है कि महादेवी जी के काव्य में प्रेम का उदात्त चित्रण है। प्रकृति के प्रति छायावाद कवियों की जिज्ञासा, सौंदर्य भावना, प्रकृति, मौनी चेतना का आरोप छायावादी के काव्य में अनेक रूपों से व्यक्त हुआ है। तो भाई आरोप क्यों है, क्योंकि छायावाद में जिज्ञासा, सौंदर्य, भावना, प्रकृति, ये मौनी, तो ये मुक्त रूप से कवियों ने दिखाया हुआ है। इसका आरोप छायावादी के अनेक रूपों से व्यक्त हुआ है, क्योंकि इसमें सुख दुख की अभिव्यक्ति, मैं शैली का प्रयोग, ये सब हुआ है। ठीक है, छायावादी काव्य शिल्प काव्य सौंदर्य के नवीन द्वार खोलता है। प्रमुख मुक्तक काव्य होने के कारण मधुर गीत, मुक्तक काव्य इसमें भी रहा। ये आपने द्विवेदी काव्य में देखा, अब वही चीज़ इसमें भी आप देख रहे हैं। मुक्तक काव्य छायावादी काव्य होने के कारण मधुर गीत शैली का प्रयोग छायावादी कविताओं में हुआ। भाषा परनिष्ठित हिंदी है, तो इसकी भाषा परनिष्ठ क्या है, हिंदी है, जिस पर बांग्ला की कोमलकांत पदवावली का प्रभाव रहा। तो भैया बांग्ला की कोमलकांत पदवावली का प्रभाव रहा किसमें, छायावाद में। लाक्षणिक प्रयोग छायावादी काव्य की विशेषता है। तो पूछ लेता है छायावाद की काव्य विशेषता क्या है, तो लाक्षणिक प्रयोग। ठीक है, नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग हुआ। पूछ सकता है नवीन प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किस काल में हुआ, तो छायावाद काल में। नए नए छंदों के प्रयोग के साथ मुक्त छंद काव्य रचना पहली बार छायावाद में। तो मुक्त काव्य रचना जो है पहली बार किस वाद में, छायावाद में हुई। ठीक है, फिर एक देख लेते हैं मूल्यांकन, एक एक टॉपिक पे चलेंगे। मूल्यांकन छायावादी काव्य की आत्ममुखी होकर रह गया, उसमें जीवन की अभिव्यक्ति का अभाव है। कल्पना की प्रचुरता से यथार्थ बोध, जनजीवन की अभिव्यक्ति का अभाव रहा। कल्पना की प्रचुरता से यथार्थ बोध नहीं रहा। वेदना और पीड़ा की प्रधानता ने पलायन की प्रवृत्ति प्रमुख रही। यद्यपि छायावादी काव्य में काव्य सौंदर्य के नए प्रतिमान बने। नए प्रतिमान किसमें बने, छायावाद में। किंतु जनजीवन के कटे होने के कारण छायावाद का शीघ्र पतन हो गया। देखिए उसमें इतिहासवाद था, मैंने पढ़ाया था। अब इसका पतन क्यों हुआ, मैंने आपको आधुनिक काल का पतन बताया, द्विवेदी युगीन काव्य का, और छायावाद का पतन किस लिए हुआ कि जनजीवन से कटे होने के कारण छायावाद का शीघ्र पतन हो गया, और इसके बाद एक नया जन्म हुआ, वो हुआ प्रगतिवाद का जन्म हुआ। तो छायावाद के हम लोग अब प्रमुख कवि और काव्य रचनाएं देखेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लिया बहुत है आपके लिए।
कोई भी एग्ज़ाम हो इससे बढ़कर नहीं आएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन इतना बहुत है। जयशंकर प्रसाद, तो इन्होंने छायावाद में लिखा कानन कुसुम झरना आंसू लहर कमायनी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की किस कृति को उनको साहित्य पुरस्कार मिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, कानन को झरना आंसू लहर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी जयशंकर। ये बहुत बार पूछी गई, हर एग्ज़ाम में पूछी गई, चाहे BE हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, TGT PGT हो, ARO RO, कोई भी जिससे साहित्य से रिलेटेड है। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी एक ग्रंथ वीणा पल्लव गुंजन, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रंथ वीणा पल्लव गुंजन। तो एक ट्रिक बता देता हूँ अगर चाहिए तो, ग्रंथ से ग्रंथ समझिए, ग्रंथ से रिलेटेड हमारा वीणा भी है, गुंजन गुनगुनाते हैं, और पल्लव सब संगीत से रिलेटेड समझिए, तो हाँ सुमित्रानंद पंत लगाइएगा। निराला, अनामिका, परिमल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बहुत बार, राम की शक्ति पूजा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, और तुलसीदास। सरोज स्मृति महादेवी वर्मा की है। निहार, रश्मि, नीरजा, वेरी मोस्ट, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम क्रीटनी और हिम तरंगणी। हिम से समझ लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी, माँ हिम का माँ, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें। टॉपिक वाइज चल रहा है, आपका पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूँ एग्ज़ाम से पहले। अगर आपने इससे पहले 62वां चल रहा है, 62 आपने क्लासें और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो कृपया करके इनको देख लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आए होते हैं, या रिपीटेड होते हैं, या इनकी आने की संभावना बहुत होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे प्रगतिवाद 1936 से 1943।